छात्रों, आज हिंदी शॉर्टहैंड में आपको र रेखाक्षर का कुछ विशेष प्रयोग हम आज बताएंगे। कहाँ कैसे लिखेंगे, चूँकि आप जानते हैं कि र दो तरफ से लिखा जाता है, एक वक्र रेखाक्षर के माध्यम से और एक सीधा सरल रेखाक्षर के माध्यम से, और दोनों का डायरेक्शन एक ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो दूसरा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तो कहाँ कहाँ किसका प्रयोग करेंगे, इस पर चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहले सीधी बात हम जान लें कि र रेखाक्षर के पहले अगर कोई स्वर आता है तो र वक्र रेखा के माध्यम से यानी ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा, पहली बात। तो आइए देखते हैं, पहले इसका हम शीर्षक बता लें। र रेखाक्षर का विशेष प्रयोग। तो हमने बताया कि जब र के पहले कोई स्वर आए तो र हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, यानी वक्र रेखाक्षर के रूप में। तो एक दो हम ले लेते हैं उदाहरण। जैसे हमको लिखना है और, तो हमने इस ऊपर से नीचे की तरफ लिखा, हमारा डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आया। दूसरा है, इसी को अगर हल्का लिखते हैं तो हम इसको और के रूप देते हैं। उसके बाद अगर हमको लिखना है आरा, तो हम यहाँ दोनों देंगे, ये हो जाएगा आरा। दूसरा एक और लेते हैं, जैसे अरब लिखना है तो यहाँ लाइन है और ये अरब हो जाएगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं आपके लिए। जैसे लिखना है अरबी, अरबी नहीं बल्कि अरबी, इसको पढ़ेंगे। तो ये रहा कोई स्वर जब र के पहले आता है, लेकिन जब र के बाद में आएगा तब क्या होगा। र के बाद में आएगा तो कौन से रेखाक्षर बनेंगे, तो देखिए तब बनेगा जैसे हमको लिखना है यहाँ रोज, रोज हो गया। उसके बाद लिखना है रास। आप देखिए इसमें र के बाद में स्वर आ रहा है तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ, यानी डायरेक्शन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और भी मेरे पास है, जैसे लिखना है रीस, रीस। और भी है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है रानी। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, ये स का वृत्त है, यहाँ लगाएंगे, आ पढ़ा जाएगा, सा हो गया, और यहाँ देंगे, ये हो जाएगा साड़ी। उसके बाद और लेते हैं एक और, देखिए यहाँ स है और ई लगा दिया तो स के बाद ई पढ़ा गया और र के बाद आ पढ़ा गया, तो हुआ सीरा। उसके बाद एक चीज़ और, सब कुछ होने के बाद एक और देख लीजिए, यहाँ आ रा, आरा, रो और ट,
ये आरारोट। हालांकि पुस्तक में आरारोट की जगह अखरोट लिख दिया है, जो गलत है। ये सारा कुछ हो गया। आपने दो नियम इसमें जान लिए। दोनों नियम में जब रेखाक्षर के पहले कोई स्वर आएगा तो उसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, और र रेखाक्षर के बाद में कोई स्वर आएगा तो हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे। ये तो नियम की बात हो गई। लेकिन नियम से अलग भी कोई चीज़ होता है, जैसे कि अगर सारे रेखाक्षर का वर्ग चवर्ग टवर्ग, या फिर यूँ कहें कि य व आदि में अगर सुविधा के अनुसार आपका शब्द नहीं बन रहा है तो इसमें सारे नियम बदल जाते हैं। अब देखिए कैसे बदल जाते हैं। जैसे हमको लिखना है अर्जी, अर्जी, ज़रा गौर कीजिएगा। अ के लिए यहाँ दिया, तो नियम तो ये कह रहा है कि अगर र के पहले कोई स्वर आए तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। लेकिन अगर ऊपर से नीचे हम लिखते हैं तो ये ऐसे चल के ऐसे लिखना पड़ेगा, अर्जी ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ऐसे लिखने में हमको सुविधा नहीं हो रहा है और गलत होने का चांस है, इसलिए यहाँ नियम ये बदल जाएगा। तो अर्जी हम इस तरह लिखेंगे, अर्जी। म न के साथ अक्सर ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, चाहे स्वर कहीं भी आए। जैसे हम लिखना है हमको, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, र के बाद ओ है और फिर म है, क्या हो गया, रोम। रोम लिखने में ये स्वर तो यहाँ इस तरह का हुआ, लेकिन बनता नहीं है। अगर हम रोम दूसरी तरीका से लिखेंगे, ऊपर से लेकर अगर लिखेंगे तो वो बनेगा नहीं, इसलिए यहाँ नियम टूट जाता है। आप बारीकी को समझ रहे हैं, अच्छी बात है। आप बारीकी को समझिए कि कहता है नियम, दूसरे नियम में कि स्वर जब र के बाद आए तो रेखाक्षर के रूप में लिखा जाएगा और नीचे से ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ नियम टूट रहा है। और भी लेते हैं, जैसे हमको लिखना है रोटी। आपने देखा र के बाद ओ आया है, इसके अनुसार अगर बाद में आता है तो ये कहता है कि नीचे से ऊपर लिखा जाए। यहाँ ये नियम लागू हो रहा है, यहाँ ये नियम लागू हो रहा है। लेकिन अब चलिए एक न के लिए देख लिया जाए। अगर हमको लिखना है इसके मुताबिक र के पहले आया है स्वर, तो र को तो इस तरह लिखा जाना चाहिए। लेकिन अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इस तरह करके हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, जो कि सुविधाजनक नहीं है, सुविधाजनक नहीं है, इसलिए ये सही माना जाएगा। तो आज के लिए र से संबंधित ये विशेष प्रयोग समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे ल से, ल रेखाक्षर से संबंधित कुछ विशेष प्रयोग। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद।